नमस्कार किसान साथियों, हमारे इस चैनल किसान क्लिनिक सेंटर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने भिंडी और मिर्ची की फसल लगा रखी है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपकी जो भिंडी की फसल है वो चाहे कैसी भी रुकी हुई हो या फिर उसमें पीलापन आ रहा हो या फिर उसमें ग्रोथ है वो कम हो रहा हो, तो किसान भाइयों आपको इस वीडियो में ऐसी 3 जानकारियाँ दूंगा जिससे आपकी चाहे फसल कैसी भी रुकी हुई हो एकदम से अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जैसे ही पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो उस टाइम पर सबसे पहले तो उसकी निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तभी मिल पाती हैं जब जो ऊपर की मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाती है। इससे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उन पर पूरी तरह से जो सूर्य का प्रकाश है वो भी पहुंच जाता है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जड़ों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। किसान साथियों, उसके बाद बात कर लेते हैं जो सफ़ेद जड़ें हमारी फसल में किस प्रकार आएंगी और उसके लिए हमें क्या डालना चाहिए। तो किसान साथियों, उसके लिए आपको एक तो डीएपी, चाहे कौन सी अवस्था हो या 20 से 25 दिन की हो गई हो तो उसमें डीएपी और यूरिया अवश्य डालें, क्योंकि इससे क्या होता है जो जड़ें होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। और उसके लिए किसान साथियों एक जैसे माइक्रो राजा होता है उसको मिक्स कर लीजिए। तो किसान भाइयों, इन सब को मिलाकर आप अपने खेत में अब इसका छिड़काव करा दीजिए, तो आपकी जो फसल है वो उसमें सफ़ेद जड़ों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसान साथियों, एक और समस्या आ जाती है, जड़ों में गांठें पड़ने लगती हैं, उसे बोलते हैं नेमाटोड की समस्या। तो किसान साथियों, उसके लिए आपको या तो दानेदार कांटाफ हाइड्रोक्लोराइड या फिर जो क्लोरोपाइरीफॉस आता है उसको इस खाद के साथ मिक्स करके आप अपने खेत में छिड़काव कराइए, तो आपकी फसल की जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और पौधा भी काफ़ी अच्छा हरा भरा दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी समस्या की, कि उसमें जो कीट आ जाते हैं जैसे एफिड, जैसे थ्रिप्स, माइट्स, मिलीबग, अन्य प्रकार के कीट हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए या फिर आपको एसिटामेप्रिड या फिर इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमेथिक्साइम किसी एक कीटनाशक में से आपको लेना है और उसका स्प्रे आपको अपनी फसल में करा देना है। इससे क्या होता है, जो रस चूसक कीट और जो कतरने वाले कीट होते हैं वो हमारी फसल में नहीं आएंगे। किसान साथियों, अब उसके बाद एक समस्या और आ जाती है हमारी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू की। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है या तो एक कार्बेंडाजिब प्लस मैंगोजिब का स्प्रे करा दीजिए आप अपनी फसल में, या फिर जो रोको फंजीसाइड आता है उसका भी आप अपनी फसल में स्प्रे करा सकते हो। शानदार रिजल्ट है किसान साथियों उसके भी। दोनों को मिक्स करके आप अपनी फसल में स्प्रे करा दीजिए। और किसान साथियों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पाना चाहते हो तो जैसे उसमें फूल की अवस्था हो, भिंडियाँ लगने लगी हों या मिर्ची में फूल की अवस्था हो, तो उसके लिए आपको 19-19-19 NPK का स्प्रे अवश्य कराना है किसान साथियों। और उसके साथ एक चिलेटेड जिंक को मिलाएं। इससे क्या होगा, जो आपकी फसल है उसमें तुरंत ही रिजल्ट आएंगे और जल्द से जल्द उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।